हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी मुंह से बदबू आने की समस्या यानी हैलिटोसिस पे। मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है। इससे प्रत्येक 4 व्यक्ति में से एक पीड़ित है। मुंह से बदबू आने पे हम किसी से कॉन्फिडेंटली घुल मिल नहीं पाते हैं, बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं दिखा पाते, या फिर हमेशा हमारे मन में एक हेजिटेशन रहता है कि हम किसी के साथ अगर बात करेंगे तो हमारे मुंह से कहीं बदबू ना आए। मुंह से बदबू आने के कारण जो अगर हम देखें तो मुंह से बदबू आने के कारण आपके मुंह से लेकर आपके गले, आपके छाती, आपके पेट या लीवर या फिर आपकी किडनी से संबंधित बीमारियों से हो सकती है। यह एक साधारण से लेकर एक गंभीर बीमारियों से संबंधित हो सकती है। मुंह के बदबू आने के सबसे अगर महत्वपूर्ण कारण देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, यानी पुअर ओरल हाइजीन। मुंह की साफ सफाई नहीं करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह की सही से सफाई नहीं करते, अपने टंग या फिर अपने मसूड़े या फिर अपने दांत की अच्छे से सफाई नहीं करने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे गंदगी जमने लगती है, और गंदगी जमने से वहाँ पे कैलकुलस प्लाक बनने लगता है, फिर आपके दांतों में सड़न होने लगती है, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे आपके मुंह से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है और ऐसे कंडीशन में आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मुंह से बदबू आने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना है। दूसरा, मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन। अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे आपका अल्सर हो गया या फिर कोई घाव बना हुआ है, उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आते हैं। पेट साफ नहीं होना। बहुत लोगों में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका पेट साफ नहीं होता है, इस वजह से भी उनके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। जीभ, टंग या मसूड़ों को अच्छे से साफ नहीं करना, इस वजह से भी मुंह से बदबू आता है। खाने के बाद कुल्ला नहीं करना। बहुत लोग खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, ऐसे सो जाते हैं, तो इस कारण से भी मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। रात में सोने से पहले ब्रश नहीं करना। रात में अगर ब्रश नहीं करते हैं और ऐसे सो जाते हैं तो उसके फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रहते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पे गंदगी जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का मसूड़ा स्वेल हो जाता है, वहाँ पे जिंजिवाइटिस टाइप एक प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उस वजह से भी आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। जो लोग किसी तरह का नशा करते हैं, जो लोग तंबाकू, सिगरेट वगैरह लेते हैं, उनके मुंह में भी बदबू की शिकायत रहती है। अगर आपका लीवर खराब है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आता है। गले में अगर टॉन्सिल आपका बढ़ गया है या फिर टॉन्सिल आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। गम में इन्फेक्शन की वजह से बदबू आती है। अगर आपके दांतों में सड़न लगा हुआ है या फिर कैविटी बन गई है, तो जब भी आप खाते हैं वहाँ पे खाना हमेशा इकट्ठे होते रहेगा, उस कैविटी में भर जाएगा और आप अगले सुबह जब उठेंगे तो उससे भी मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। मुंह का सूखापन, ये भी एक तरह का बदबू आने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारे मुंह का जो हमारा सलाइवा होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे मुंह को साफ रखने में, और ऐसे में अगर हम पानी कम पीते हैं तो भी हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। तो इसका घरेलू उपाय क्या हो सकता है? कैसे हम इन बदबूदार सांसों से बच सकते हैं? कैसे हम कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर सकते हैं? हम इस बदबू से कैसे बचें? कैसे अपने मुंह को साफ रखें? आज इन सारी प्रॉब्लम को घरेलू उपाय क्या करेंगे, ये सब जानेंगे। प्रतिदिन आपको अपना मुंह साफ रखना है। सबसे पहला काम करना है अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। अपने आप को एक सॉफ्ट ब्रश लेना है और सॉफ्ट ब्रश से सुबह और रात को सोने से पहले अपने मुंह को साफ करना है। अपने दांत को, अपने मसूड़े को अच्छे से साफ करना है। साथ ही आपको टंग क्लीनर लेना है और अपनी जीभ को भी अच्छे से साफ करना है। अगर आप अपने जीभ को साफ नहीं करते हैं तो वहाँ पे गंदगी जो जमी रहती है वो एक परत बना लेती है और उसकी वजह से आपके टंग पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और फिर आपके मुंह से बदबू आती है। इसीलिए टंग को साफ करना बहुत जरूरी है। खाना खाने के बाद कुल्ला करना। खाना खाने के बाद कुल्ला करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो भी आप खाना खाते हैं उसका फूड पार्टिकल आपके दाँतों में फँस जाता है और ऐसे में आपके दाँत से बदबू आने लगता है, आपके दाँत में सड़न होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए आप जब भी खाना खा लेते हैं तो आपको 1 गिलास पानी लेना है और उससे अपने मुँह में चारों तरफ अच्छे से कुल्ला करना है, चारों तरफ साफ करना है। जिसके मुंह से अगर ज़्यादा बदबू आती है वो लोग क्या करें, 1 गिलास पानी में हल्का सा नींबू, आधा नींबू निचोड़ लें और उससे कुल्ला करें। इससे उनका मुंह साफ हो जाएगा और बदबू आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
आपने देखा होगा कि जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे खाने के बाद आपको सौंफ दिया जाता है, ताकि आपके मुंह में चबाने से आपके मुंह का एक एक्सरसाइज हो जाए और आपके मुंह बिल्कुल साफ हो जाए और आपका बदबू खत्म हो जाए। इसीलिए सौंफ जो होता है हमारे मुंह की बदबू के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जब भी आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप सौंफ चबा सकते हैं। सौंफ को आप मुंह में डालिए, उसको चबाइए, उसके बाद भी आपका बदबू खत्म हो जाएगा, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जो लौंग आता है, लौंग को आप मुंह में डाल सकते हैं, उसको भी आप मुंह में डाल के रखे रहें, उससे भी आपके मुंह के बदबू रिमूव हो जाते हैं। आप सरसों का तेल लीजिए, सरसों के तेल में आप बूंद भर नमक डालिए और उससे आप अपने पूरे मसूड़ों के, पूरे दांतों के अच्छे से सफाई करिए, ताकि आपके मसूड़े साफ हो जाएं और आपका दांत और आपके मसूड़े और आपका जीभ साफ रहे, जिससे आपके मुंह से बदबू ना आए। लौंग के साथ आप इलायची ले सकते हैं, बहुत लोग इलायची लेते हैं। इलायची भी एक बहुत अच्छा पार्टिकल माना जाता है, आपके मुंह के बदबू को रिमूव करने में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। तो आप इलायची भी ले सकते हैं, इलायची से आपको काफ़ी फायदा होगा और आपके मुंह बिल्कुल साफ हो जाएगा, बदबू से आप बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी बदबू। साथ ही आप नारियल ऑयल की पुलिंग कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप नारियल लीजिए और नारियल को अपने मुंह में डालकर पूरे मुंह में भर लीजिए और 10 मिनट तक छोड़ दीजिए उसको। आप जैसे कुल्ला करते हैं वैसे ही मुंह को हिलाना है और फिर उसे थूक देना है। इससे आपको आपकी बदबू से काफ़ी राहत मिलेगा और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर किसी से भी मिल-जुल सकते हैं। आप एक कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, बिकॉज़ आप बदबू से फ्री हो जाएँगे। ऐसा अगर आप वीक में करते हैं, आप नारियल ऑयल की पुलिंग करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आपके मुँह में समस्या नहीं होगा। आप बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। आई होप कि मैंने आपको जो भी समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।